यानी कि गफलत नहीं, गद्दारी हुई है। हाँ, गद्दारी हुई है ना यहाँ। बिल्कुल जनाब। अगर आप इजाजत दें तो मगरिब वाले रास्ते बंद कर दें। हाँ सरदार, क्यों ना हम तमाम मुहाफिजों को यानी शहर बस वापस करें। वो हमारे घर पे हमला करे और हम खामोश रहे। हाँ, वो हमारे महल और हमारे घर पर नजर उठाकर देखे और हम कुछ न करें। हरगिज नहीं, हरगिज। अगर कोई खौफजदा है या किसी को भी कोई शुबा है तो वो चला जाए और अपनी मौत का इंतजार करे। अब कोई भी नहीं हटेगा पीछे। यानी शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करो। जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, उसकी तलाशी ली जाए। और अगर शुबा है किसी पर तो वो हरगिज यहां से नहीं जाना चाहिए। जो हुक्म जनाब। जनाब। क्या है? जनाब, जब मुझ पर हमला हुआ तो मैंने एक जगह का नाम सुना। ओरहान। जनाब। जिसका इसने भी जिक्र किया, तुम वहां जाओगे, खजाना और गद्दार को तलाश करोगे। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। और तुम भी इसके साथ जाओगे। जो आपका हुक्म जनाब। जाओ बेटा। उस्मान की बैत में कोई सच्चाई नहीं। वो सिर्फ वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हरगिज़ किसी गफलत में मत पड़ना। अच्छी तरह आंखें खोल कर रखो। हाँ, तो इसलिए आपने मैसूर का बोझ उस्मान पर डाल दिया। अपने वालिद से चाल चलना अच्छी तरह सीख लो मेहमद। सीख रहा हूं वालिदा, सीख रहा हूं। अपना खेल छोड़ दो ताकि वो तुम्हारे करीब आ सकें, ताकि जब वो तुम्हारी गर्दन तोड़ने की कोशिश करें तो तुम्हारे हाथों को नीचे पाएं। कोनिया का खजाना जो उन्होंने अपने कब्जे में लिया था, उससे उन्हें मंगोलों का महसूल अदा करने दो। खजाना उस्मान साहब के पास है बाबा। उसके पास ना होता तो वो किस ताकत से दुकानें खरीदता। वो इसी तरह तमाम महसूल अदा करेगा। यानी मुझे मारने वाला ओरहान था। अपने हाथों से गला घोटूंगा उसका। मैं इसे इन मंगोल कपड़ों में नहीं। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं मेहमद। मैंने हर चाल सियासत से चली है। तुम लोग भी सियासत करोगे। मैं जवाबी हमला नहीं चाहता। हम अच्छी तरह जानते हैं हम क्या करने जा रहे हैं सरदार। जबकि तमाम सरदारों ने मुझसे बैत ले ली है तो सुल्तान बनने से कौन रोकेगा मुझे। सिक्के तकसीम करके तमाम सरजमीनों पर अपने नाम का झंडा गाड़ूंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं याकूब सरदार? आओ जहर खुदाई आओ। सुबह खैर आप सबको। याकूब सरदार, आपने मुझे बुलाया? जहर खुदाई। याकूब साहब, याकूब साहब, याकूब साहब, किसी ने उस्मान साहब के महल पर हमला कर दिया। इसी वजह से वो जल्दी चले गए थे और उनका खास सिपाही बुरहान शदीद जख्मी हो गया है। कहा जा रहा है कि उसकी हालत नासाज है। पता चला ये किसने किया है? कोई नहीं जानता जनाब। खातून, जल्दी से तैयार हो जाओ।
हम उस्मान साहब को देखने जा रहे हैं। चलो। याकूब सरदार, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं अपने काम पर वापस जाता हूं। ठीक है। दुश्मन हमारी सरजमीन को तबाह करने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर हम वक्त पर मंगोलों को सोना अदा ना कर सके तो हम ये बहाना अपने हाथों से उन्हें दे देंगे उस्मान। वो मुझे इसका कसूरवार ठहराएंगे। मैंने कहा था मैं अदा करूंगा। सरदारों को मुलविस न करें इसमें। अगर तो अब इस खित्ते में जंग छिड़ती है तो उसका सबब वो हमें समझेंगे। खजाना तो हमें मिल ही जाएगा, मगर बदतरीन इम्कानात के बारे में भी सोचना चाहिए। महेंद्र, हुक्म। जाकर देखो महल और कले के खजाने में कितना माल है और कौन सी दुकानें हम बेच सकते हैं। यहां तक के घोड़े, हमें जो बेचना पड़ा हम बेचेंगे। दुश्मन और याकूब साहब के सामने सर तस्लीम हम नहीं होने देंगे। जो हुक्म जनाब। कोनूर, एक बार फिर से महल की तलाशी ली जाए। जबकि गद्दार हमारे दरमियान है तो उसे ढूंढना चाहिए। जरूर ढूंढ लेंगे। जाओ। सरदार, सरदार, उस्मान सरदार, बुरहान साहब की हालत ठीक नहीं। क्या कह रहे हो अलाउद्दीन? बुरहान साहब बर्दाश्त करें, सांस ले बुरहान साहब। बुरहान, आखिर क्या हुआ है इसे? जरा बताइए, ये ठीक तो है ना? जनाब, इनके सारे जिस्म पर जख्म है। हमने इन्हें साफ भी कर दिया है। इनकी हालत तो बेहतर हो जानी चाहिए थी, मगर क्या मगर? अब इन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इसे अलाउद्दीन? क्या इन्हें अंदरूनी जख्म तो नहीं? पकड़े इन्हें। आराम से, हिम्मत करें भाई। या अल्लाह रहम कर। मजबूती से पकड़े। टूटी हुई हड्डी अंदर धंस गई थी। शुक्र है अल्लाह का, अब ये सांस ले सकेंगे। कुछ देर इन्हें ऐसे ही रखें। जी ठीक है शहजादे। सरदार, या अल्लाह शिफा दे। ओए, क्या हाल हो गया है इसका? किसने किया है तुम्हारे साथ? ये ठीक हो जाएगा ना? इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह। ये ठीक हो जाएगा। सब्र करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हिम्मत रखो। बात सुनो मेरी, तुमने क्या कहा था याद है तुम्हें? हाँ, मेरे राजों के मुहाफिज। हाँ, तुमने कहा था मुझसे कि जो कुछ मैं जानता हूं मेरे साथ कब्र में जाएगा। हरगिज नहीं, नहीं, हरगिज नहीं। अभी वक्त नहीं आया। नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। सुना तुमने? हाँ, तुम अभी नहीं जा सकते कहीं। अलाउद्दीन, बुरहान तुम्हारे पास जमानत है बेटा। जैसा आपका हुक्म। मगर ये इस हालत में कब तक जिंदा रहेंगे ये मालूम नहीं। वालिदा, वालिदा, सब उस्मान साहब के महल की तरफ जा रहे हैं। मुझे भी जाना है। हम कब जाएंगे वहाँ वालिदा? अभी ठहर जाओ। देखो बेटा,
मुझे भी तजस्सुस है मेरी जान, लेकिन हम नहीं जा सकते अभी। आप जहर कुताई साहब से डरती हैं, ऐसा ही है ना? बाबा बात सुने, हमें भी उस्मान साहब के महल जाना है। हमें बुरहान चाचा से मिलना है, देखना है उन्हें। जहर कुताई, हम नहीं जाएंगे। देखो, तुम याकूब साहब के पास चले जाओ, ठीक है? चलो जाओ। जहर कुताई, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप बहुत दिल बर्दाश्ता हैं। चले छोड़ भी दें जिद अपनी। बोरान भाई है आपका जहर कुताई, तन्हा ना छोड़ें उसे। मेरा भाई, मेरा भाई, हाँ। ये वही भाई है जो मुझे मुर्दा समझकर छोड़कर चला गया था। नहीं समझोगी, बल्कि तुम में से कोई भी नहीं समझ सकता कि मुझ पर क्या गुजरी। तुम भी नहीं। जहर कुताई, अल्लाह ना करे ऐसा हो उनके साथ। मगर बोरान साहब अपनी जिंदगी की बाजी हार गए फिर। जिसे सरदार कहा, जिसे अपना भाई कहा मैंने, उन्होंने छोड़ दिया मुझे। मैं भी अब ऐसे ही करूंगा। जहर कुताई साहब, चले, आप भी हमारे साथ चले। याकूब साहब, अगर आप मेहरबानी करें तो। मैं कहता हूं चलें जहर कुताई, हम सब इकट्ठे चलेंगे। अब तो चलेंगे ना? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे ही मालूम हुआ मुझे, तो मैं फौरन मिलने चला आया आपके पास। क्या वाकई? खैर, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपने कहां से सुना? ऐसा कोई भी नहीं है जिसे इस पूरे मामले के बारे में मालूम ना हो। नुकसान ज्यादा हुआ है क्या? मुझे गलत हरगिज ना समझे बाइंदर साहब। उस्मान साहब ने मेरी जान बचाई और मकरूज हूं मैं उनका। बल्कि मैं यहां उन्हें सिर्फ सलाम कहने नहीं आया हूं। जो भी नुकसान हुआ है उसका अजाला करना चाहता हूं, जिस तरह भी कर सका। खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, उस्मान साहब की तरफ बढ़ते हैं, वही देखेंगे इस मामले को। ठीक है, बिल्कुल। चलो चलते हैं। पहले आप। पहले आप। मुझे सच बताओ फातिमा, बोरान क्या अब ठीक है? इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। अलाउद्दीन उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसी वजह से वो मिलने नहीं आ सके, वरना जरूर आते। मैं जानती हूँ प्यारी बेटी, मैं जानती हूँ। और फिर माएँ अपने बच्चों से कैसे नाराज हो सकती हैं? दरअसल माओं का दिल ऐसा ही होता है। आप जरूर ये खा लीजिएगा वालिदा। भाई हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपसे वो बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, अभी तक तो ऐसे ही है, मगर किसी से इश्क हो जाने तो उसे, फिर देखो कैसे भूल जाता है। वो क्यों भूलेंगे? वो भूलने वाले होते अब तक भूल चुके होते।
ये क्या कह दिया है? यानी तुम्हारे भाई अलाउद्दीन को मोहब्बत हो गई है? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे है? ऐसा कब कहा मैंने? कह दिया ना। वैसे वो कौन लड़की है? उन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन आप एक वादा करें, आप भाई को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगी। वादा करती हूँ मैं। अब बताओ ना, क्या नाम है? दरमियान के सरदार याकूब साहब की बेटी गोंजा। फातिमा, क्या ये सच है? एक अलग सी चमक देखी मैंने उनकी आंखों में। उन्हें वो लड़की पसंद है। याकूब साहब और उनका खानदान, बहुत मुश्किल है ये तो, बहुत मुश्किल फातिमा। मैं ये बात जानती हूँ वालिदा। मुझे तो ये डर है कि बाबा इस बारे में क्या कहेंगे। और अगर ये कोई जाल हुआ? हाँ, वो लड़की काबिल एतमाद है? कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, हम यानी शहर जाएंगे। अभी आपको इस वक्त आराम की जरूरत है वालिदा। आराम का वक्त अब खत्म हो चुका है, चलो आ जाओ। निशानात खत्म हो गए हैं। हर कोई इस जंगल में चारों तरफ फैल जाए। जी ठीक है शहजादे। चलो सिपाहियों। शहजादे, अपने गुलामों का लिबास छोड़कर गए हैं वो यहाँ, जिसकी बदौलत वो महल में दाखिल हुए। यानी कि वो लिबास अपना यहीं छोड़ गए। मगर वो जा कहां सकते हैं? तुमने मेरा एतमाद हासिल किया, अब बस मोहतात रहने की जरूरत है। सवारियों के निशानात मिटा दिए उन्होंने। तो अब हम क्या करें शहजादे? चलते हैं। उस्मान साहब, जैसे ही मुझे इस हादसे के बारे में पता चला, मैं फौरन आ गया। परेशान हो गया था बहुत। शुक्रिया हाना, बहुत शुक्रिया। क्या मेरे लायक कोई खिदमत है जनाब? नुकसान ज्यादा नहीं हुआ होगा इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, मैं किसी किस्म की गलतफहमी नहीं रखना चाहता, और ना ही मैं यहां सिर्फ सलाम कहने आया हूं। कारवान के तहफ़्फ़ुज़ की कीमत अदा कर सकता हूं जिस पर हमने पहले से इत्तेफाक किया था, अगर आप ये जरूरी समझें। एहान, तुम्हारा सोना मेरे लिए काफी नहीं होगा। वैसे तुम्हारे पास कितना है सोना? मेरे पास अल्लाह ताला की बरकत से इतना सोना है जो कि एक ताजिर सिर्फ ख्वाब में ही उसे देख सकता है। आपके लिए सब हाजिर है उस्मान साहब। माशाअल्लाह, उम्र दराज हो आपकी। कौम का अलमबरदार बनने की खातिर सोने और पैसे की क्या कीमत है बाइंदर साहब? आपका क्या ख्याल है? क्यों ना सारा सोना तैयार रखा जाए, अगर हमें जरूरत हुई तो ले लिया जाएगा। जाओ, खुदा हाफिज।